Question number 2 says a matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. ये आपको एक मैच बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ और हाइट दी गई है. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस. आपको बताना है कि अगर 12 ऐसे मैच बॉक्सेस होंगे तो उस पैकेट का ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा. सो वेरी सिंपल, हम एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे और 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना होगा. ठीक है. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. आपको तीनों डायमेंशंस दिए गए 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5. सॉल्व करोगे, एक जीरो यहाँ पर, एक पॉइंट हटाकर एक जीरो यहाँ पर. 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा. इस 2 और इस 2 के साथ ये 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है. एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर क्यूब. हमें 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालना है. सो सिंपली हम 12 इंटू 15 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. सो एक बॉक्स का हमें 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मिला था, तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब. एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3 says a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and depth is 4.5 meter. तो डेप्थ को ही हम हाइट कंसीडर करते हैं 4.5 मीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. अब आप देख सकते हो यहाँ भी एक तरीके से वॉल्यूम डायरेक्टली ना पूछ कर कह रहे हैं हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब उसके स्टोरेज के बारे में ही पूछ रहे हैं. डैट मीन्स वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे. तो वॉल्यूम के केस में हमें फॉर्मूला पता है क्यूबॉइड में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा. सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 9 ज़ा 45. आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, सो ये आ जाता है 135 मीटर क्यूब. क्वेश्चन सेज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स हैं तो 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 135 एंड 3 zeros लीटर. 1 10 100, so that is 1,35,000 liters. This will be your answer for question number 3rd. Question number 4 says the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter. Find its breadth. That means आपको breadth नहीं दिया गया होगा, वो निकालना है. If its length and depth are, उसका length आपको दिया गया है 10 मीटर and depth means height आपको दिया गया है 2.5 मीटर. Also given in the question is कि 1000 लीटर is equals to 1 मीटर क्यूब. That means इसमें आपको वॉल्यूम अब पहले से दिया गया है, आपको लेंथ दिया गया है, हाइट दिया गया है और ब्रेथ फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम हमें लीटर्स में दिया गया है, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे जो डायमेंशंस हैं वो मीटर में है. ऑलवेज रिमेंबर, सारी यूनिट्स जब तक सेम नहीं होंगी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं. तो 1000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब है तो 50,000 लीटर में कितना होगा? 50 मीटर क्यूब होगा. ठीक है. तो वॉल्यूम की जगह हम पुट करेंगे 50, लेंथ हमें दी गई है 10, ब्रेथ हमें पता नहीं है, हाइट दी गई है 2.5. आप इसको हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. ब्रेथ ऐसे रखेंगे, 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, 25 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ब्रेथ हमारी आ जाएगी 2 मीटर. बेसिक क्वेश्चन इट्स डन. 4th का आंसर आपकी आ जाएगा, जो ब्रेथ निकालना था डैट विल बी 2 मीटर. ओके. चलो 5th क्वेश्चन की बात करते हैं. 5th क्वेश्चन सेज अ गोडाउन मेजर्स. एक गोडाउन है, उसके आपको डायमेंशंस दिए गए हैं 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर. फाइंड द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग. और कुछ वुडन की क्रेट्स हैं, उसकी डायमेंशंस आपको दी गई हैं 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर 0.5 मीटर. ठीक है. सो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कितने ऐसे वुडन क्रेट्स हैं वो आ पाएंगे इस गोडाउन में. तो सिंपल सी चीज़ है, मान लेते हैं एक ये पूरा गोडाउन है.
जैसे एक ये पूरा यहाँ पर ऐसे गोडाउन है, ठीक है। इसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं 40, 25 और इस तरीके से हाइट 15। और इसमें बोल रहे हैं कि ये जो वुडन क्रेट्स हैं वो कितने आ सकते हैं। तो मान लेते हैं एक वुडन क्रेट इतनी जगह ले रहा है, तो ऐसे कई वुडन क्रेट्स यहाँ पर आ पाएंगे। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि कितने वुडन क्रेट्स इसमें आ पाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, हम टोटल गोडाउन का वॉल्यूम निकालेंगे, देखेंगे पहले गोडाउन में कितनी जगह है और वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट निकालेंगे कि एक वुडन क्रेट कितनी जगह ले रहा है। फिर हम टोटल वॉल्यूम से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स उसमें आ सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालते हैं पहले। उस केस में हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे और फिर वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स निकालेंगे, उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे। डायमेंशंस एक बार ही क्रॉस चेक कर लेते हैं। गोडाउन के 40, 25 एंड 15 और वुडन क्रेट्स के 1.5, 1.25 एंड 0.5, ठीक है। सिंपली इससे इसको डिवाइड कर देंगे। आपके पास बोथ वेज है करने के लिए, आप पूरा मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो उसके बाद डिवाइड करो, या आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करके डिवाइड कर सकते हो। सो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स। लिख देते हैं वॉल्यूम 25 इंटू 15 अपॉन में 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। आप एक पॉइंट हटाओगे, यहाँ से सारे पॉइंट हटाते हो तो 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स 4 zeros आप ऊपर बढ़ा दोगे। फिर इस 15 से इस 15 को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। इस 5 से आप इस 25 को 5 टाइम्स कैंसिल कर देना। फिर 5 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। एंड 5 से 5 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स, इस 5 से आप इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 2 3 zeros। एंड फिर आप 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हो तो 8 2 ज़ा 16 एंड 000। डैट मीन्स 16,000 वुडन क्रेट्स जो हैं वो इस गोडाउन में आ पाएंगे, जिसकी डायमेंशंस 40 इंटू 25 इंटू 15 है, ठीक है। और ये आपका आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन, आपको कुछ प्लैंक्स है उसकी डायमेंशन दी गई है। सो प्लैंक्स के केस में आपकी डायमेंशंस है 5 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर यूनिट्स अलग अलग हैं तो इसको बाद में सेम करनी होगी। कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज़, और आपको एक पिट दिया गया है जिसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं 20 इंटू 6 इंटू 80। और इस केस में भी ये जो 20 है ये आपको मीटर में दिया गया है, ये भी आपको मीटर में दिया गया है, ये आपको सेंटीमीटर में दिया है। सो ये 5th क्वेश्चन की तरह बहुत सिमिलर है। वहाँ पर एक गोडाउन था तो उसकी जगह आप पिट है, वहाँ पर एक वुडन क्रेट थी उसकी जगह आप प्लैंक्स यूज़ किए गए। सो हमें इसमें भी वही बताना है कि कितने प्लैंक्स इस पिट में आ पाएंगे। सो सेम करेंगे। नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, ठीक है। क्योंकि सब क्यूबॉइडल है शेप में तो वॉल्यूम ऑफ पिट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ प्लैंक भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पिट हम लोग लिख लेते हैं, लेंथ 20 मीटर्स में है, ये भी 6 मीटर में, 80 सेंटीमीटर में, तो इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं प्लैंक से तो ये 5 मीटर पहले से ही है। 25 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.25 हो जाएगा और 10 आपका हो जाएगा 0.10। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप 5 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, या आप हटाओगे 4 जीरो ऊपर बढ़ने, 1 जीरो इससे एडजस्ट हो जाएगा, आप 3 जीरोस को ऊपर बढ़ा सकते हो, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 1 जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 25 से 100 जो है 4 टाइम्स चला जाएगा। हमारे पास ऊपर बचेगा 6 इंटू 8 इंटू 4, 6 8 ज़ा 48 इंटू 4, सो 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 4 ज़ा 16, 17 18 19। सो 192 प्लैंक्स जो हैं इस डायमेंशन के वो आ जाएंगे
इस पिट में जिसके डायमेंशन आपको दिए गए थे। सो 192 विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, दैट इज़ यहाँ से 6 था, यहाँ से 8 बचा था, यहाँ से 4 बचा था, एक ये 4 यहाँ पर मिस हो गया था, ठीक है। सो इसमें जब आप एक 4 ऐड और करोगे तो 4 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 768 आंसर आएगा। सो 768 प्लैंक्स होंगे जो इस डायमेंशन के पिट में हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 पहले मिस हो गया था, डेट्स वाई अपना आंसर जो था वो मैच नहीं कर रहा था। सो 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4, सो 2 बार 4 हो गया, 6 और 8 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 768 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 says how many bricks will be required to construct a wall। वॉल के डायमेंशंस आपको दिए गए हैं, 8 मीटर लेंथ है, सो दिस इज योर लेंथ। ब्रेथ आपको दिया गया है 6 मीटर एंड हाइट आपको दी गई है 22.5 सेंटीमीटर। थिक इफ ईच ब्रिक मेजर्स, और ब्रिक के आपको डायमेंशंस दिए गए हैं 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सेम एज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इसमें भी हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉल में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ आपको मीटर में दी गई 8 मीटर, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 800 हो जाएगा। ब्रेथ आपको 6 मीटर दी गई है, 600 सेंटीमीटर, और हाइट आपको सेंटीमीटर में ही दी गई थी तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। बाकी ब्रिक के डायमेंशंस आपको सब सेंटीमीटर में ही दिए गए हैं, सो नो नीड टू चेंज एनीथिंग। एक पॉइंट यहाँ से हटाओगे, सो एक पॉइंट 2 यहाँ से बढ़ने थे ऊपर, एक ऊपर एडजस्ट हो गया, सिर्फ एक पॉइंट आप ऊपर बढ़ा सकते हो, एक 0 आप ऊपर बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करते हैं, ये 6 से 100 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 से ये 104 टाइम्स, देन 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 2 टाइम्स, 5 से आपका जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, अगेन विथ 5 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड और किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो वी कैन राइट एज 32, ऊपर बचा 4 इंटू 2 2 5 इंटू 2 अपॉन 9, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, सो ये चला जाएगा 25 टाइम्स, बिकॉज 25 10 ज़ा 250 होता है, तो 9 ज़ा 225 हो जाएगा। जितना भी हमारे पास ऊपर वैल्यू बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वील गेट आवर आंसर। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 14 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 और एक 0 है जो बचा है यहाँ पर लिख लेंगे। सो ये 6400 हमारा आंसर आ जाएगा। डैट मीन्स हमें 6400 ब्रिक्स लगेंगे इस वॉल को बनाने के लिए।